दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि फेक पीपल को, जो फ्रॉड लोग होते हैं, गलत लोग होते हैं, जिनकी मंशा गलत होती है, जो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उन पे यकीन कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। तो हम कैसे समझे या जाने कि कोई इंसान फेक है या जेन्युइन है या सही है। दोस्तों, ये काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग भावनाओं में इतना बह जाते हैं, अपनी सहूलियतों में, दूसरे इंसान की चमक धमक में इतना बह जाते हैं कि बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जब भी नए लोगों से मिलो, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, इन बातों का ध्यान रखोगे तो धोखेबाज लोगों से बचने के चांस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपकी हमेशा तारीफ करेंगे, आपकी कमियों को इग्नोर करेंगे, गलतियों को, खामियों को, फ्लॉज को, मिस्टेक्स को, हर चीज को इग्नोर करके सिर्फ आपकी तारीफ करेंगे, आपकी ईगो को सहलाएंगे। इतने मूर्ख तो आप नहीं होगे कि अपनी कमियों को ना जानते हो, और अगर आप देख रहे हो कि कोई इंसान आपकी हर कमी को इग्नोर कर रहा है, हर गलती को इग्नोर कर रहा है, सिर्फ तारीफ ही तारीफ कर रहा है, तो सोच लो कि हो सकता है उसकी मंशा गलत हो। वो आपको पैम्पर कर रहा है, आपका इस्तेमाल करना चाह रहा है। जरूरी नहीं है, लेकिन सोच लो। दोस्तों, हम इंसान ना बड़े इम्परफेक्ट होते हैं। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। कोई भी इंसान 100% ना परफेक्ट नहीं होता। तो अगर आप किसी इंसान से मिलो और वो आपको बिल्कुल परफेक्ट नजर आए, बहुत ही अच्छा, नेक दिल, आप पे पैसे उड़ा रहा है, कोई कमी नहीं है, ना गुस्सा आता, आप पागल से हो गए कि ऐसा इंसान तो देखा ही नहीं, तो इमीडिएटली सोच लेना कि कहीं ये इंसान शो ऑफ तो नहीं कर रहा, नकली तो नहीं है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी इंसान नहीं होता, कमियां सब में होती हैं। तो जरूर ये शो ऑफ कर रहा है, अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहा है। खासकर जब लोग रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो इस बात का ध्यान नहीं रखते। दोस्तों, आप किसी से बिजनेस में आ रहे हो, कोई डील में आ रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपकी सारी टर्म्स मान रहा है। आपने एक रेट कोट कर दिया, सही है, कंडीशंस गिनवा दी, सही है, और एक्स्ट्रा एड ऑन्स भी कर दिए, सही है, ओके। आपकी हर चीज को उस इंसान ने ओके कर दिया, कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। तो या तो वो इंसान बहुत ज्यादा मजबूर है, जिसके चांस कम है, या तो वो इंसान फेक है, फ्रॉड है, जिसके चांस ज्यादा है। क्योंकि कोई भी इंसान खो के आपका फायदा नहीं कराएगा। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई इंसान हर कंडीशन पे राजी हो रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा, हाँ 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 करते जा रहा है, तो जरा दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ। दोस्तों, जो फेक लोग होते हैं ना, झूठे होते हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। कुछ लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, वो बना लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं, फेक बन रहे होते हैं, गलत बात कह रहे होते हैं। वो आपसे रेगुलर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, खासकर जब वो झूठ वाली बात बोल रहे होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, लोगों से आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। घूरना नहीं है, इज्जत से देखना है। रेगुलर भी मत देखो, लेकिन बार बार देखो। फ्रॉड इंसान, फेक इंसान ना घबरा जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। जो बात वो रट के आया है ना, जो दिल से नहीं निकल रही और रट के आया है, वो भूल जाएगा। दोस्तों, जो फेक लोग होते हैं ना, उनका सारा फोकस एक चीज पे होता है, जो उनको आपसे चाहिए, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो पैसा हो, कोई काम हो, बेनिफिट हो, उनका सारा फोकस उस एक चीज पे होगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में आए हो, आपका पार्टनर सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास पैसा कम है, रिचार्ज करा दो, गाड़ी में लिफ्ट दे दो, सिर्फ पैसा पैसा कर रहा है। या आपका पार्टनर सिर्फ सेक्स 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 कर रहा है, मुझसे अकेले में मिल लो, न्यूड पिक्चर्स भेज दो, थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं प्लीज, क्या तुम मेरी नहीं हो, हमें तो जीवन भर साथ रहना है, फिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। रेगुलर एक ही बात करे जा रहा है, तो दिमाग की घंटी को बजाओ, समझो कि उसको क्या चाहिए। दोस्तों, अगर फेक फ्रॉड लोगों को पकड़ना है ना, तो उनसे फॉर्मल कमिटमेंट करो। ऐसे लोग बड़े से बड़े वादे कर देंगे,
वादों में तो आपके लिए चांद सितारे तोड़ लाएंगे, लेकिन फॉर्मल कमिटमेंट वो एक सेंटेंस का भी नहीं करेंगे, लिख के कुछ भी नहीं देंगे। ऐसे लोगों से फॉर्मल कमिटमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे रिलेशनशिप में शादी की, बिजनेस में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की, फॉर्मल बातें करो। फिर देखो फ्रॉड लोग कैसे भाग जाते हैं, नजर ही नहीं आएंगे। दोस्तों, जो पास्ट होता है ना, इंसान का भूत होता है, उससे इंसान को जज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान को समझना चाहिए। अब क्या फर्क है, किसी ने एक गलती कर दी, इसका मतलब यह नहीं कि वो इंसान बार बार उस गलती को दोहराएगा। वो पल बीत चुका है। कोई इंसान किसी और से प्यार करता था, आज वो आपसे प्यार कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो उस इंसान से प्यार करता था तो वो गलत है, ये वो आपसे प्यार करने के लायक नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान 10 लोगों से प्यार करता था, उसके 7-8 रिलेशनशिप रहे हैं, एक आध लोगों को चीट भी करा है, ऐसे केस मेरे पास बहुत आए हैं, तो भी आप उन पे यकीन कर रहे हो? क्या आपको उनकी फितरत का पता नहीं चल रहा? जो इंसान किसी को चीट कर चुका है, किसी को चीट करके आपके पास आया है, कई सारे रिलेशनशिप्स में रह चुका है, क्या वो भरोसे के काबिल है? तो भी लोग धोखा खा जाते हैं। लोगों के पास्ट को जानना, समझना जरूरी है, उनको जज करने के लिए नहीं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत समझने के लिए कि वो कैसे इंसान है। कोई भी चीज एक्सट्रीम तो नहीं हुई है। और अगर आपको किसी इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता, बैकग्राउंड का नहीं पता, पास्ट का नहीं पता, कोई जान पहचान नहीं है, तो आप ऐसे इंसान पे वैसे भी आसानी से उनकी बातों के बेसिस पे यकीन नहीं कर सकते। ये भी एक रेड फ्लैग है। कुछ तो मालूम होना चाहिए, या कुछ टाइम दो उस इंसान को समझने के लिए, एकदम डिसीजन नहीं लेना। लोगों को टेस्ट करने के लिए उनसे छोटे मोटे फेवर मांग लो। फेवर भी मत मांगो, बस उनको अपनी परेशानी जाहिर कर दो, अच्छे से दिखा दो कि आप इस समय परेशान हो, आपके पास पैसा नहीं है या कोई भी कमी है। बड़े से बड़े वादे, बड़े से बड़ी दोस्ती, बड़े से बड़े प्यार करने वाले पीछे हट जाएंगे और असलियत सामने आ जाएगी। लोगों को टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो वक्त अपने आप टेस्ट कर लेता है, लेकिन वक्त अगर टेस्ट नहीं कर पा रहा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो एक आध बार आप जरूर टेस्ट कर लो। डायरेक्ट टेस्ट मत करो कि आप गलत बन जाओ, इनडायरेक्ट टेस्ट करो ना, समझदारी से टेस्ट करो, पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको जाने पहचाने बिना कोई आप पे फेवर कर रहा है, बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, 1 के बदले 2, 2 के बदले 4 दे रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे रहा है, तो दोस्तों आपको शक करने का एक बहुत अच्छा रीज़न मिल गया है। आपको समझने का मौका मिल रहा है कि आपके साथ एक बिजनेस किया जा रहा है, आपको लुभाया जा रहा है, चंगुल में फंसाया जा रहा है। दोस्तों, आप कई लोगों से मिले होंगे, बहुत दिन तो नहीं हुए मिले हुए, बहुत वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन वो आपके बारे में एक एक चीज जानना चाहते हैं। आपका पास्ट, आपकी सोच, आपकी फैमिली, आपकी डिटेल्स, क्या करते हो, क्यों करते हो, कहाँ जाते हो, एक एक चीज जानना चाहते हैं। और उनकी पर्सनैलिटी बड़ी सीक्रेटिव है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। दोस्तों, जो लोग फ्रॉड होते हैं ना, फेक होते हैं, उनकी मनोस्थिति ऐसी ही होती है। पूरा खंगाल लेंगे आपको, आपके बारे में सब कुछ जान लेंगे ताकि इस्तेमाल कर पाए, ताकि आपके साथ फ्रॉड कर पाए, गलत कर पाए, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि बता ही नहीं सकते, सब गलत है। बता दिया तो फंस जाएंगे। सोचा करो दोस्तों, सोचा करो, थोड़ा सा सोचो, समझ में आएगा। किसी के साथ कोई भी डील कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, शुरू में सिर्फ आपने ही कुछ नहीं देना है, उनसे भी कुछ लेना है। सारे फेवर्स आपने ही नहीं करने, उनकी भी इन्वेस्टमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट में करवानी है, उनसे भी कुछ लेना है। कम ज़्यादा ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा मत करना कि किसी बड़े लुभावने ऑफर में आके और शुरू में सब कुछ आप ही दे दूँ। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 2 साइडेड होना चाहिए, और शुरुआत में ही दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। दोस्तों, एक बात और कहूँगा, जितना लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा डिस्कशंस करोगे, उतनी ही उनकी पोल खुलेगी। जितना लोग आपसे कम बोलेंगे, अपनी बात समझाएंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपसे डिस्कशन नहीं करेंगे, उतना ही वो सीक्रेटिव रहेंगे,
उतना ही फेक लोग कामयाब होंगे। जितना आप बात करोगे, डिस्कशंस करोगे, डीप डिस्कशंस करोगे, अपने आप को इंसान गलत बोल जाएगा और उनकी पोल खुल जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल देंगे। ऐसा ही जितना आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे, खाली उनकी अच्छी बातों में ना आकर, उतना ही आपको कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी, उल्टी सीधी चीजें समझ में आएंगी कि यार इस बात की तो कोई तुक ही नहीं बनती, इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो इसने वो बोला था, आज ये वो बोल रहा है। तो दोस्तों, कान, दिमाग, आंख खुले रखो, लोगों को स्टीरियोटाइप्स पे जज मत करो, समझो, जानो, तब डिसाइड करो इंसान सही है गलत है। थैंक यू।